सबके मन में पहला ये तो आंसर यही आता है कि हाँ भाई रिलेशनशिप में लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो रिलेशनशिप्स में होती है ना, तभी तो रिलेशनशिप बनते हैं। बट इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो टूटते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज हम इस व्लॉग में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट ऑल आर दी क्वालिटीज जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए ताकि वो रिलेशनशिप अच्छे से चले और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबके मन में पहला ये तो आंसर यही आता है कि हाँ भाई रिलेशनशिप में लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो रिलेशनशिप्स में होती है ना, तभी तो रिलेशनशिप बनते हैं। बट इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, डाउट्स क्रिएट होता है रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। तो कई बार रिलेशनशिप बिल्कुल एक एंडिंग स्टेज पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये सारी प्यार हो गया, आपका रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। तो आज हम कुछ इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ 5 पॉइंट्स पे। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पार्टनर में होना चाहिए वो ही शी शुड एक्सेप्ट योर पास्ट। देखो, जिस पास्ट यार सबका होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, हर एक इंसान का पास्ट होता है। उस टाइम पे तो शायद रिलेशनशिप्स भी नहीं होते लोगों के कि जिस टाइम पे उनके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है कि जो पास्ट मेमोरी इतनी खराब रहती है या अच्छी रहती है, जैसे भी रहती है, तो उस टाइम पे हमारी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। तो हम क्यों किसी को उस बेसिस पे जज करें या कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसके पास में क्या हुआ। ये सारे मेरे हिसाब से तो हमें ये जानने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगले का पास क्या है, कैसा था उसका पास। क्योंकि ये चीजें क्या कर देती है ना, आप जानना चाहें कि कहीं ना इंसान इसलिए जानना चाहता है कि उसके मन में थोड़ा सा एक डाउट रहता है, उस बेसिस पे वो जानना चाहता है और यही डाउट आगे जाके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, बट अगर आपका जो पार्टनर है आपको खुद अपनी तरफ से बताना चाहता है, ठीक है, कि अपना एक जो पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता है, तो उस पास को सुनिए और समझिए कि इस इंसान के साथ ऐसा पास्ट में क्या हुआ है और कोशिश कीजिए कि वो जो चीज़ें उस इंसान के साथ पास्ट में हुई अब ना हो। अक्सर ये जो मेल में एक इशू रहता है कि वो अपने पार्टनर को ना जज करते हैं, पास एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एक जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैच्योरिटी। मेरे मुताबिक मैच्योरिटी का मतलब है कि आपको कब बोलना है और कब चुप रहना है। ठीक है, तो यही नहीं कि यार क्या होता ना कि आपका रिलेशनशिप है और किसी वजह से आपका पार्टनर परेशान है, ठीक है, तो वो चिल्लाता भी है, कुछ बोलता भी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है या आपको बुरा खरी खोटी सुना रहा है। नहीं, उस टाइम पे क्या होता ना कि उस इंसान को ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ वो जो अपने दिल में जो उसके है ना किसी रूप से बाहर निकाल सके। ठीक है, वो बोलता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, कई फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर निकालता। बट फ्रस्ट्रेशन भी ये नहीं कि आपको मारे पीटे, नहीं, गुस्सा कर रहा है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ों को समझिए, मैच्योरिटी से उस चीज़ को डील कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा इस इंसान के साथ बिहेवियर ऐसा क्यों है, उस चीज़ को समझिए। एक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि उसने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, दोनों आपस में लड़ते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा, अगर देखिए अगर आपका पार्टनर आपसे नहीं बताएगा, ठीक है, तो किससे बताएगा? ठीक है, परेशान है किसी चीज़ को लेकर, तो उस टाइम पे ऐसा कोई इंसान चाहिए ना यार, उसे जो उसका हाथ पकड़े, उसे समझा सके कि हाँ भाई ये चीज़ उसके सुन सके। कई चीज़ें की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है उस टाइम पे, कई चीज़ों का गुस्सा हो सकता है। तो एक मैच्योरिटी भी पार्टनर्स में चाहिए एक दूसरे के प्रति कि हाँ भाई समझे एक दूसरे। थर्ड हो गया, जो आपका पार्टनर है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका पार्टनर एक इमोशनल डाउनफॉल चला हुआ है बंदे का। ठीक है, आपके पार्टनर का थोड़ा इमोशनली डाउन चला हुआ है, वो अपनी आपके साथ बातें शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, आपके सामने। कहने का मतलब कि आपके सामने अपना जो दुख है वो प्रकट कर रहा है, अपना दुखड़ा रो रहा है वो। तो आप उस टाइम तो उससे हाँ जी ये करके, वो सारी चीज़ें करके सारी चीज़ें नॉर्मल कर दी। बट इन केस जब कभी आपके साथ कुछ कहा सुनाई हो गई या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, तब आप उस चीज़ों को ला कर उसे ट्रिगर कर रहे हो कि हाँ तेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तू तो ऐसा ही है, क्योंकि तेरे साथ पहले भी ये चीज़ हुई है, तू ऐसा करता है तब तेरे साथ ऐसा हो। तो कभी भी उन चीज़ों को अपनी जो एक लड़ाई झगड़ा होता है ना उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। ठीक है,
आपके पार्टनर ने आपको बताई है कोई चीज़, ठीक है, आप पे ट्रस्ट करके, आपसे प्यार है उसे, इसलिए उसने आपको वो चीज़ें बताई। बट इसका मतलब ये नहीं है यार कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाए और आप उसी को ही एज अ वेपन यूज़ करें उसके अगेंस्ट कि हाँ भाई देख तेरे साथ इसलिए ऐसा होता क्योंकि तू ऐसा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक पार्टनर आपका जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है योर पार्टनर शुड रिस्पेक्ट योर गोल्स। आपके क्या गोल्स है, क्या एम्बिशन है, क्या आपका काम है, आपके पार्टनर को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको आपके पार्टनर के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार काम चला, ठीक है, आप इमोशनली डाउन है, आप अपने पार्टनर को ये चीज़ कह रहे हैं कि हाँ यार ठीक है ये तेरा काम है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तू जान तेरा काम जान, भाई ठीक है तूने ये काम किया तो ठीक है यार, नॉट अ बिग डील, कर लिया तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। आपको अपने जो पार्टनर के काम की, ठीक है, उसके गोल्स की, उसकी हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप एक अच्छा करके चलता है। ये नहीं कि आप उसे कोसने लग जाओ या आप उसे ताने मारने लग जाओ कि हाँ भाई ठीक है तेरा काम है तू जान, मुझे तेरे कामों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। आप सब लोग कहीं ना कहीं कोई रिलेट कर पा रहा होगा मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो योर पार्टनर शुड रिस्पेक्ट योर गोल्स। फिर लास्ट आता है आपका कि योर पार्टनर शुड नॉट एंटरटेन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो तीसरे को मज़ा आता है उस चीज़ में, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, और उसे मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करके, देख करके लड़ाइयाँ हो रही है। तो पार्टनर्स, एक रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए ना, पार्टनर्स में ना लड़ाई हो रही है, दो में लड़ाई हो रही है, तीसरे की किसी भी जगह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा क्या करता है ना, आग में घी डालने वाला काम करता है। हाँ, अगर कोई समझाने वाला आ रहा है इंसान तो अच्छी बात है, बट वैसे आपको समझ जाने वाले इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप सही है, अच्छा है, ठीक है, एक नोक झोंक चली रहती है, उन चीज़ों को आप लोगों को खुद ही सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। किसी भी समझदार इंसान की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर दैट मच इंटेलिजेंट कि हाँ भाई हम एक रिलेशनशिप में गए तो हमें खुद पर मालूम होना चाहिए कि हम इन चीज़ों में जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे फेस करें, कैसे टैकल करें और उनको कैसे ओवरकम करें। तो कभी भी किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मत लाइए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा रिलेशनशिप खराब ही करती है। तो ये थे कुछ जो मेरे पॉइंट्स है एक रिलेशनशिप्स में होने चाहिए ताकि आपका जो एक रिलेशन है वो अच्छा रहे और अच्छा चले, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो पॉइंट्स है आप इस पॉइंट से एग्री करते हो, या अगर कोई और पॉइंट है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। बट एज पर मी ना, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए ये होने ही चाहिए। ऐसे अगर लिस्ट बनाने पे आए हम तो दुनिया भर के पॉइंट्स निकलते हैं, बट ये 4-5 पॉइंट्स जो होते हैं ये एक जो मेरे हिसाब से एक जो मेन पॉइंट है वो होने चाहिए था। बट आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये जो सेटिंग व्लॉग था, जिसमें मैं रिलेशनशिप्स के क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।